हेलो माय अमेजिंग सर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे होंगे। जो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो है आपके पार्टनर आज रात को क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी गहरी भावनाएं क्या हैं जो वो आजकल फ्रीक्वेंटली सोच रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी, तो जल्दी से इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। पर इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, जल्दी से शेयर भी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिलते रहें। ठीक है, और आपको इस रीडिंग को देखते हुए ये एनर्जी डालनी है कि ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो आप इससे कनेक्ट कर पाओगे। बहुत सिंपल मेथड है इससे कनेक्ट कर पाने का। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात को मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसी भावनाएं हैं उनकी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की गाइड कीजिए। कंट्रोल, ओके, पॉलिटिक्स, ओके, रीबर्थ, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अवेयरनेस, इससे आगे फ्रेंडलीनेस। यहाँ पे जो मुझे इम्पोर्टेंट नंबर नज़र आ रहे हैं वो है 7 नंबर, 10 नंबर। 7 नंबर स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है, 2 नंबर भी है। ठीक है, मैं राशियाँ आपको जैसे जैसे क्लेरिफाई करूँगी वैसे वैसे बताती रहूँगी। ठीक है, कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। कंट्रोल की एनर्जी, ओके, आपके पर्सन किसी ऐसी चीज़ से बच रहे हैं जहाँ पे उनको ऐसा डर लग रहा है कि कुछ मेरे इस तरीके से कर देने से कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए। और वो किस चीज़ में दिक्कत आ जाए वो क्लेरिफाई कर रहे हैं, इमोशंस में। वो अपने इस समय एंगर में, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नई शुरुआत करना चाहते हैं रिश्तों में। रिश्तों में वो पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब पुरानी नेगेटिविटी को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। पर क्यों बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि आपके पर्सन को किसी अपने ने ही फ़ायदा उठाया है और वो बहुत ज़्यादा उदास हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उनकी हेल्प सब मांगते हैं, पर जब उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, यानी कि आपके पार्टनर को हेल्प की ज़रूरत होती है, तो कोई आगे नहीं बढ़ता। तो एक एंगर बढ़ता है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वही आपके पर्सन को हो रही है। पर वो उन इमोशंस में कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि वो आपके साथ रिश्ते में दोबारा से नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी बोलेंगे तो क्या हो जाता है, दिक्कतें आ जाती हैं, फिर वही नेगेटिविटी सामने आती है, फिर वही लड़ाई झगड़े सामने आते हैं। नई शुरुआत तो करनी है, वो भी इमोशंस में, वो भी प्यार में, वो भी लव रिलेशनशिप में। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। पर प्यार में नई शुरुआत करना क्यों जा रहे हैं, आपके मन में होगा नई शुरुआत इन द सेंस अगर आप इन कांटेक्ट में हैं। ठीक है, आप दोनों इन कांटेक्ट में हैं, आप दोनों की बातें हो रही हैं, पर एक चार्मनेस होती है जो रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कम नज़र आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा फीका सा रिलेशनशिप हो गया है। कुछ कहीं घूमना नहीं, बात भी करनी है तो वो स्ट्रेसफुल बात करनी है, कमिटमेंट है नहीं कुछ, तो उस सिचुएशन से क्या है वो उब रहे हैं। तो इसीलिए अब जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसमें कंट्रोल करते हुए कि अगर मैं किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन लेती हूँ या लेता हूँ तो हम दोनों के बीच में वो ना आ जाए दरार, तो उस सिचुएशन में कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपसे नाराजगी दिखा रहे होंगे, पर मन ही मन गुस्सा भी हो रहे हैं। पर वो गुस्सा, वो एंगर, वो जो भी उनके नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं वो सामने, वो आपसे हाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर जहाँ पे उन्होंने आपके सामने बताना स्टार्ट किया या रखा तो उससे आपका दिमाग भी खराब होगा और इनका दिमाग भी खराब होगा। तो रिलेशनशिप एक होने के बजाय क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो उस चीज़ को इनको नहीं करना। क्यों नहीं करना मैंने बताया, क्योंकि एक रिश्ते में एक नई शुरुआत के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मैंने बताया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके, आपके पर्सन ना
मन ही मन निश्चिंत भी हैं। वो निश्चिंत किस लिए हैं, रिलैक्स किस लिए हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपसे, आपको लेकर कहीं ना कहीं, कि आप उनसे दूर ना जाएं। तो इस तरीके की कोई भी पॉलिटिक्स, मतलब कुछ भी षड्यंत्र वो खेलने को रेडी हैं। उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, नहीं उनका नुकसान होगा। बस ये चाहते हैं, या तो पॉलिटिक्स कैसे कि मतलब अच्छी अच्छी बातें करना, या अच्छा दिखना, या किसी को, ऐसे व्यक्ति को मनाना जो बहुत ज़्यादा रूड है और नहीं चाहता आप दोनों एक हो, पर उसके साथ अच्छे से बात करना, ये जानते हुए भी वो क्या सोच रहा है। तो ये सारे छोटे छोटे षड्यंत्र है, वो किसके लिए करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको आगे बढ़ना है। किस में, देखो करियर में भी आगे बढ़ना है, पॉलिटिक्स है आपके पर्सन में। बहुत ज़्यादा सीधे साधे व्यक्ति नहीं है आपके पार्टनर, चाहे वो मेल है फीमेल है। सीधे साधे इंसान एक होता है ना कि भोला भाला इंसान, तो ऐसा तो नहीं है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। आगे भी वो इस तरीके से ही डील करेंगे, क्योंकि आजकल ज़माना है भी नहीं भोलेपन सीधेपन का। उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तेज होना चाहिए। इस चीज़ के पीछे उनका मोटिव क्या है कि मतलब करियर में स्टेबल होना है और रिश्ते में पॉलिटिक्स भी करनी है, पर मना कर ही रहना है। तो उसके पीछे कारण ये है कि वो आपको अपना वर्ल्ड मानने लगे हैं। हो सकता है पहले इस तरीके की फीलिंग ना हो, पर थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आपके साथ बातें करना अच्छा लगता है, आपके साथ आपकी जो सोच है और इनकी सोच है वो इनको ऐसा लगता है काफ़ी मैच करती है। और आप दोनों जो भी डिसीजन लेते हैं वो स्ट्रांग लेते हैं, किसी से डरते नहीं है, किसी से दबते नहीं है। तो ये सब चीज़ों के कारण ये आपको खोना नहीं चाहते। तो किसी भी, पर इस स्थिति में किसी भी तीसरे व्यक्ति की इनको ज़रूरत नहीं है। तीसरे व्यक्ति मतलब अगर आप किसी से शेयर करते हो अपनी बातें या किसी को बताते हो, तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर ये सोचते हैं, उनका ये मानना है कि हमें तीसरे व्यक्ति को नहीं बतानी है, हम दोनों के बीच की बातें हैं, हम दोनों ही रिजॉल्व करेंगे, हमें तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए रीबर्थ की एनर्जी। ओके, आपके पर्सन देखिए खुल के आएंगे आपके सामने, किसी तरीके की छुपा छुपी नहीं करेंगे। मतलब जिस तरीके की व्यक्ति हैं खुल कर आएंगे। क्यों आएंगे, उसके पीछे कारण है कि ये कोई ना कोई ऐसी शुरुआत करेंगे जिसमें इन्होंने बहुत मेहनत करी थी और उसका रिजल्ट आपके पर्सन को मिलेगा। खुल के आएंगे इसलिए क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप और ये दूर हो जाएं। क्या वाकई में ऐसा है? हाँ, इससे पहले शायद ऐसा नहीं था। इससे पहले इनको ऐसा लग रहा था कि हम दोनों नहीं बात करेंगे, इसे कंटिन्यू करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर स्टिल ये अभी भी आपको भूल नहीं पा रहे। क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? क्योंकि ये इनका ध्यान अभी प्रेजेंट में, चाहे कितनी भी अच्छी सिचुएशन है इनकी, ठीक है, कितने अच्छे दोस्त हैं, कितना अच्छा साथी है, जो भी है, पर फिर भी इनकी अटक पास्ट में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपको छोड़ना भी चाहते हैं और छोड़ना नहीं भी चाहते हैं। कहीं भी इंजॉय करे, ध्यान एक नज़र आप पे रहेगी, कहीं आप तो कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं। मतलब आपको, मतलब एक होता है ना कि आप साथ साथ होने चाहिए तो इनको एंजॉयमेंट का पता चलेगा, पर अगर आप नहीं है ना तो इनको कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। देखिए जैसे कहीं भी हो, कहीं भी इनको अच्छा लग रहा है, कैसी भी स्थिति में अच्छी से अच्छी जगह बैठे हों, पर फिर भी ध्यान आप पे रहेगा कि वो क्या कर रहा होगा या वो क्या कर रही होगी, वो कहीं किसी और से बात ना करने लग जाए। एक डर होता है ना, वही आपके पार्टनर के अंदर मुझे इस समय नज़र आ रहा है। इसीलिए ये रीबर्थ करना चाहते हैं। अपनी जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, जो भी कंफ्यूजन है, उसको दूर करके खुल कर आपके सामने आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है। लड़ाई झगड़े होते हैं, आप दोनों के अंदर ही एंगर इशू है, आपके अंदर भी है और आपके पार्टनर के अंदर भी है, ठीक है। पर ये एंगर ही कई बार बहुत ज़्यादा गलत कर देता है। दोनों व्यक्ति गलत नहीं होते हैं, पर कई बार जैसे गुस्सा आ जाए, किसी न किसी प्रकार का कोई डिसीजन ले लिया, तो वहाँ पे स्थिति बिगड़ जाती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी क्या कह रही है? ओके, आपके पर्सन देखिए अकेले तो हैं। क्यों हैं अकेले? क्योंकि ये फिजिकली
भी थोड़े से फिट नहीं हैं, और अगर ये फिट हैं तो इनकी फैमिली में कोई ना कोई फिट नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आजकल थोड़ा सा पैसों की दिक्कत भी चल रही है, पैसे भी जा रहे हैं। और इस मोमेंट में जहाँ पे आप इनके साथ होने चाहिए और इस मोमेंट में आप भी इनके साथ नहीं हो, तो इसी वजह से आपको लग रहा होगा आजकल ये फ़ोन नहीं कर रहे, किसी ये अपने किसी फैमिली में या अपने किसी ऐसी मेंटली फंसे हुए हैं जहाँ पे ये इनको आपकी ज़रूरत है पर ये कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आना तो चाह रहे हैं पास पर आ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं और इनके अंदर का डर बढ़ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या कहीं आप इनको हर्ट ना कर रहे हो, कहीं आप इनका दिल ना तोड़ दो, आगे से कैसे होगा। तो जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हो रही हैं, फिर इनको नज़दीक आने का मन कर रहा है, फिर इनको बहुत ज़्यादा बात करने का मन कर रहा है आपसे, आपको फील करने का मन कर रहा है, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है इनको अवॉइड कर रहे हो इस समय। अवॉइड करती हुई एनर्जी है जिसको ये, मतलब आप इतना भाव नहीं दे रहे हो अपने पार्टनर को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आपके पार्टनर थोड़ी सी बेचैनी इनके अंदर की बढ़ गई है, और ऊपर से ये सफ़र भी कर रहे हैं, फिजिकली भी सफ़र कर रहे हैं और मेंटली भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। या तो परिवार में किसी की ऐसी स्थिति आई है जहाँ पे इनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये मेंटली भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इस मोमेंट से ही निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है कि हाँ, इनका जो ड्रीम था वो पूरा नहीं हो पाया, इनको पैसे भी चाहिए थे, इनको इमोशंस भी चाहिए थे, इनको इमोशंस भी चाहिए थे, इनको पैसा भी चाहिए था, ठीक है। पर ये हो नहीं पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि आप दोनों के बीच में इससे पहले लड़ाइयाँ हो गई, जिसके वजह से ये आज तो अकेले हैं, अभी इस समय भी सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक होकर जल्दी से सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मैं नाराज़गी, मतलब इस तरीके की नाराज़गी, मतलब आपके बिना रहना भी नहीं है और नाराज़गी भी जाहिर करना है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम्हारे इस डिसीज़न से नाराज़ हूँ या तुम्हारे इस बिहेवियर से नाराज़ हूँ। नाराज़ भी हैं और चिंता भी है। चिंता किस बात की है कि कहीं इस चक्कर में आप इनसे दूर ना हो जाओ। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये शांत रहकर एनालाइज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं पर अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा अरे ये तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, पर इंटरनली कार्ड्स बोल रहे हैं कि वो बहुत इमोशनल है, परेशान भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी एनर्जी है कि कोई इनको कंट्रोल भी कर रहा है मेंटली, मतलब अपने तरीके से काम करवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पे नजर आ रही है मेरे को। अवेयरनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, देख लेते हैं। अच्छा, ये अवेयर हो रहे हैं किसी ऐसी एनर्जी में स्टक होने से जहाँ पे ये नहीं होना चाहते, क्योंकि कई बार ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं या एनर्जीज बोल रही हैं और उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा अवेयर हो तो रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं इस समय। आपकी ज़रूरत है इनको पर ये बताएंगे नहीं, और ये जो एनर्जी, ये जो सराउंडिंग्स है बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती है इनके लिए, क्योंकि इनके जो आसपास के लोग हैं वो इस स्थिति का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, आप ये बोल सकते हो। क्या ये इससे पहले भी ऐसे ही सोचते, ये देखिए इससे पहले भी इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट नहीं समझते थे अपने आप को, मतलब आपसे आई लव यू बोलेंगे, बेशक आपसे सॉरी बोलेंगे, पर अंदर ही अंदर इनको ये लगता है कि आप इस तरीके से इनको प्यार नहीं करते, आप इस तरीके से आप इनको चेज़ नहीं करते हो, आप इस तरीके से इनका ध्यान नहीं रखते हो। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये अटक रहती थी, जब नॉर्मल भी है, अगर नॉर्मल अभी भी है तो इनके मन में एक एक्साइटमेंट का फुलफिलमेंट नहीं होता है, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपके बिना नहीं रह पाएंगे, सब कुछ है, पर इनको और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए आपकी तरफ से, जो कि इनको नहीं मिलता है। पर ओवरऑल ये आपके बिना तो नहीं रह पा रहे, क्योंकि क्यों नहीं रह पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कहीं इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इनके हाथ में होता तो ये मूव कर चुके होते, ये क्या कार्ड्स कह रहे हैं, ये मूव कर चुके होते पर कर नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं जो आपकी सच्चाई है, जो आपका प्यार है, जो आपके साथ बिताए हुए लम्हे हैं, उन लम्हों को आपके पर्सन नहीं भूल पा रहे हैं।
ठीक है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पे नजर आ रही है। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी कह रही है कि इनको साथी चाहिए, एक सच्चा साथी जो इस टफ टाइम से इनको बाहर निकाल सके। और ये आपके साथ एक बहुत अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेंड की तरह रहना चाहते हैं। और इस सिचुएशन में आप इनका साथ दो ये चाहते हैं, पर ये अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको इमोशनली भी चाहिए आप, इनको फिजिकली भी आप चाहिए, इनको मेंटली भी आप चाहिए। तो ये आपसे क्यों नहीं बोल रहे हैं ये सिचुएशन? क्योंकि ये आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं देना चाहते और ऐसी किसी भी सोच में नहीं डालना चाहते कि जिसमें आप अपने पार्टनर को क्या करें, जज करें। तो क्या कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये लापरवाह हो चुके हैं, बेपरवाह हो चुके हैं। मतलब इनको ये तो डर है कि कहीं आप चले ना जाओ, पर इसके प्रति एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं, बहुत रिलैक्स और शांति से सोचते हुए नजर आ रहे हैं। पर मकसद एक है कि आपके साथ इनको रिश्ता बनाना है और बढ़ाना भी है। क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हैं? अभी भी उनके बीच में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या सब कुछ नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है, बहुत सारे आर्ग्यूज हैं और एंगर भी है, जिसकी वजह से हो सकता है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो कंपैरिजन भी चल रही है और वहाँ से भागकर भी आना चाहते हैं आपके पर्सन, नहीं रहना चाहते उस जगह में जहाँ पे इनकी रिस्पेक्ट ना हो रही हो। यहाँ पे आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं हो पा रही है अगर ये किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हुए हैं। अगर नहीं गए हुए हैं तो बस ये आपको पाना चाहते हैं, मतलब ऐसा मैजिक चलाना चाहते हैं कि आप इनको कभी भूल ना पाओ। मतलब आप बात करो ना करो दोनों जने, पर इसका असर आप पे नहीं होना चाहिए कि आप इनको छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। तो ये आपके पार्टनर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको प्यार करते हैं, स्टिल अभी भी प्यार करते हैं। अगर ये शो ना करें, इनको खुद नहीं पता कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, जहाँ भी हैं वहीं पे आपको सोच रहे हैं। तो क्या ये आपके पास आएंगे? आएंगे, पर इनको पहले अपनी आज़ादी प्यारी है। इनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये आपके पास आएँ, आप किसी भी तरीके का जज करें या इनको नीचा दिखाने की कोशिश करें। पर ये आपको हर समय याद कर रहे हैं, पास्ट में अटके हुए हैं। ठीक है, पास्ट में अटके हैं मतलब जो आपके साथ अच्छे लम्हे बिताए हैं आपके पार्टनर ने, उन लम्हों को बार बार सोच के याद करते हैं, बार बार सोच के याद करते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर सकती थी, ऐसा हो सकता था हम दोनों के बीच में, पर हमने उस टाइम का सही यूज़ नहीं किया। तो जल्द से जल्द किसी न किसी डिसीज़न का फाइनल करना चाहते हैं, मतलब पहुंचना चाहते हैं, आपके पास पहुंचना चाहते हैं इस नेगेटिविटी से दूर होकर। तो कब तक पहुंचेंगे? देखिए बहुत जल्दी नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे आपके साथ, या तो क्लियर करेंगे। ये नहीं कह रही हूँ कि आपको फ़ोन करके सीधा प्रपोज कर दिया कि सॉरी ये वो, बात घुमाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये भी बोल दें कि हम आगे बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके बदले हम ब्रेकअप कर लेते हैं फाइनली, क्योंकि आप अच्छे खुश हो और मैं भी अच्छा खुश हूँ। पर इसके अपोजिट इनके मन की बात ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि मन में खुश नहीं है। ये बस आपको ये जताना चाहेंगे कि मैं आपके बिना खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके एंड से रियूनियन हो, आप इनको अप्रोच करो, आप इनको बोलो सॉरी आई लव यू आपकी तरफ से हो, ताकि इनके पास एक और थोड़ा सा पॉइंट बन जाए, इनके पॉइंट बन जाए। पर ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी न किसी बात से इनको इस समय हर्ट हुआ है, या तो आपकी बात से या किसी और व्यक्ति के व्यवहार से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। तो गाइस ये आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स थी, थॉट्स थे डीपली जो ये आजकल सोच रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी ही नई नई वीडियो और रीडिंग्स लेकर आती हूँ, तो बेल आइकन दबा लीजिएगा। और अगर आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाया हुआ है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी वीडियो में अब आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। क्लेम करने के लिए 1111 लिख दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।